बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नईम क्लिनिक की जानिब से हकीम शाह इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का हमारा नुस्खा है गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए। गैस, कब्ज़ अगर हो जाए या मैदा पे जलन हो जाए तो बहुत से अमराज और भी लाहक हो जाते हैं, भूख की कमी के मसाइल भी लग जाते हैं। आपने ये आसान सा नुस्खा इस्तेमाल करना है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा भी देंगे। नुस्खा नोट करने से पहले कुछ चीज़ें आप ज़हनशीन कर लें। परहेज़ आप लाजमी किया करें, खट्टी तली चीज़ों से परहेज़ करें, पराठा ना इस्तेमाल करें, घरेलू खाना इस्तेमाल करें, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें। तेज़ मिर्च, चटपटी चीज़ें, चटपटे खाने, इन चीज़ों से भी आपने परहेज़ करना है। तो दिन के वक्त जितना भी आप आसानी के साथ पानी पी सकते हैं पानी पिया करें। खाना खाने से घंटा पहले पानी पिया करें या घंटा बाद में पिया करें। कोशिश करें दिन के वक्त 20 से 25 गिलास यानी कि ताज़ा नीम कर पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह शाम जितनी आप आसानी के साथ वाक कर सकते हैं वाक ज़रूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और 5 वक्त की नमाज़ भी आपने पाबंदी के साथ पढ़नी है। चले तो नाज़रीन, नुस्खा की जानिब चलते हैं। आसान सी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में भी अक्सर औकात मौजूद होती हैं। अगर ना भी मिले आप रोज़ाना इनको मार्केट से भी ले सकते हैं, सब्ज़ी फरोश से मिल जाएंगी। नुस्खा कुछ जो कि नाज़रीन, आपने लेना है अनारदाना। अनारदाना जी आपको किराना स्टोर से मिल सकता है, देसी दवाखाना से मिल जाएगा। 20 ग्राम अनारदाना ले लें। 20 ग्राम आपने लेना है सब्ज़ पुदीना। अगर सब्ज़ पुदीना नहीं मिल रहा तो ताज़ा पुदीना यानी कि नहीं मिल रहा आपको तो खुश्क पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ग्राम सब्ज़ पुदीना ले लें। और नाज़रीन, आपने लेना है देसी लहसुन। देसी लहसुन अगर नहीं है तो फार्मी लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ग्राम ही आपने लहसुन की तोरियाँ लेनी है छिली हुई, यानी कि उनका छिलका उतार दें। 20 ग्राम देसी लहसुन और 20 ग्राम आपने इसमें डाल देना है अदरक। जिनके टोटल 4 चीज़ें हैं, अनारदाना, अदरक, पुदीना, लहसुन। यानी कि हर एक चीज़ बराबर वजन लेकर आप इसको अच्छे तरीके से बरी करेंगे तो ये चटनी बन जाएगी। बहुत ही जायकेदार चटनी बनती है, इसमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं बनेगी। 1 बड़ा चम्मच सुबह, 1 बड़ा चम्मच दोपहर को, 1 बड़ा चम्मच शाम को खाने के साथ खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, यानी कि रोटी पे लगाकर भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही जायकेदार ये चटनी बन जाती है, खाया पिया भी हजम होगा, मैदा के मसाइल वो भी ख़त्म हो गए, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत उससे भी इंशाल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के लिए भी ठीक है, शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी नहायत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इनके इस नुस्खा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है किसी किस्म का। इसको आप इस्तेमाल करें, किसी भी मौसम में इस्तेमाल करें, किसी भी उम्र में इस्तेमाल करें। बहुत ही जायकेदार ये चटनी बन जाती है। इसको रोज़ाना फ्रेश भी बना सकते हैं या एक मरतबा बना लें, फ्रीज़ कर लें, 2-3 दिन लगातार इस्तेमाल कर लें, फिर ताज़ा बना लें। इसी तरीक़ा से इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आपको शिफा भी मिलेगी। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है, सदका जारिया। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमें फेसबुक पेज पर लाइक नहीं किया, हमारे पेज को लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी मालूमात, नुस्खा ज़्यादा आसानी के साथ मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।